वो हमारी प्यारी सी अभी तो प्रैक्टिस कर रहा था वो तो। ये हमारी स्पिरिचुअल आज की स्पीच चालू है क्या? आप इसका अगर जानना चाहोगे तो मल्टी टैलेंटेड है ये। मिस इंदौर में पार्टिसिपेट कर चुकी है, बहुत सारे शोज कर चुकी है। इसके अलावा ये बहुत अच्छी सिंगर है और बहुत हार्टेड है। इनका खुद का बिजनेस है। अब और बहुत सारी क्वालिटीज है वो मैं गिनवाती जाऊंगी, अनगिनत क्वालिटीज है क्योंकि बहुत सारी प्यारी बेटियां हमारे साथ जुड़ी हुई है, जैसे नीला जी और ये हमारी दीपिका मनोहर। जोरदार तालियों से इनका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। इनका प्यार और दुलार बच्चों का हमारे साथ बना रहे तो ये बहुत अच्छे, जैसे हम चाह रहे हैं कि संस्कारवान बच्चे रहे तो जो माँ बाप का साथ देते हैं वो सबसे ज़्यादा संस्कारवान होते हैं। तो दीपिका हमारे बीच एक प्यार का दीपक, एक स्पिरिचुअल दीपक जलाकर हमारे बीच उपस्थित हुई है। जोरदार तालियों से स्वागत और वंदन करते हैं। शुक्रिया। कुछ थोड़ा बहुत जो भी इन सालों में मैंने कुछ सीखा है, जो मेरे माता पिता का आशीर्वाद है और मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है, उससे कुछ तो थोड़ा बहुत सीख पाई हूँ। स्पिरिचुअलिटी में लेके भी उससे कुछ दो शब्द कहना चाहूँगी। जब तक आप पास में आ जाओ, मुझे ये सिर्फ पहले जानना है कि इसके पहले मैं कुछ कहूँ, आप में से स्पिरिचुअलिटी को कौन कौन किस वे में समझते हैं? आपके हिसाब से आध्यात्मिकता किसे कहते हैं? मैं ये जानना चाहूँगी कि मैं इसके पहले कुछ छोटा सा कुछ शुरू करूँ तो रिलीजियस होना और स्पिरिचुअल होना में क्या फ़र्क है, मैं ये थोड़ा सा पहले आप लोगों से जानना चाहूँगी। मेरे हिसाब से जैसे हम कहते हैं एक नेगेटिव एनर्जी होती है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी भी एग्जिस्ट करती है। तो हम कहते हैं भगवान है या नहीं है वो तो हमें नहीं पता है कि नहीं है, लेकिन अगर हम उसे दिल से मानते हैं कि हाँ भगवान एग्जिस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव एनर्जी जो होती है वो हमारे पास भी अंदर आती है। तो आई बिलीव कि यस देयर इज अ नेगेटिव एनर्जी, सो देयर इज अ पॉजिटिव एनर्जी, है ना? ठीक है, आपने बहुत अच्छा कहा, क्योंकि ये बात सही है कि एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स, जैसे कहा जाता है ना, कोई भी सिक्का दो साइड्स के बिना नहीं होता, हेड एंड टेल। ऐसे लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट नेगेटिव एंड पॉजिटिव के बिना नहीं है। सिर्फ हमारे ऊपर है कि हम किस चीज़ को ज़्यादा पानी देते हैं तो वो वही ग्रो करेगा। बट मैं जो आपसे कहना चाह रही थी स्पिरिचुअलिटी को लेके, मैं चलिए कह ही देती हूँ। आई फील स्पिरिचुअलिटी का मतलब है स्पिरिट और उसकी रियलिटी। स्पिरिट प्लस रियलिटी इज स्पिरिचुअलिटी। अब स्पिरिट को जानना मीन्स क्या? आई फील जो मैंने इतने सालों में स्पिरिचुअल लाइफ से सीखा है, इंसान कुछ भी बन जाए ज़िंदगी में, इफ़ यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग फर्स्ट एंड देन यू सर्व अदर्स इन एनी वे। आप कुछ भी प्रोफेशन में है, आप एक मदर है, वाइफ है, आप कोई भी रोल में है, बट अगर आप एक इंसान अच्छे हैं तो कर्म हमारे साथ चलता है। तो स्पिरिचुअलिटी सबसे पहला वही बीज सिखाता है कि हम जिंदगी में कुछ भी अचीव करें। जैसे अगर आज मैंने कुछ थोड़ा बहुत अचीव करा है कि ठीक है मैंने मिस इंदौर कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया है, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम नाउ, बट वो सब पार्ट लिए हैं। आई एम ए सिंगर ऑल्सो, आई हैव संग विद सेलिब्रिटीज ऑल्सो, डांसिंग में शौक रखती हूँ, मेरा ऑनलाइन बिजनेस करती हूँ, ये सब मेरे रोल्स हैं। या मैं एक अपने पेरेंट्स की एक बेटी हूँ, मेरे ब्रदर। आई एम हैप्पी एंड इवन इफ आई एम हैप्पी आई नो हाउ टू मेक माई सेल्फ हैप्पी। हाँ जी, प्लीज़ आप पूछिए। जैसे हम भगवान के सामने माला जब करते हैं तो हमें आँख खोल के करना चाहिए कि आँख, क्योंकि हमें जब हम आँख बंद करके करते हैं तो जो हमने काम छोड़े हुए हैं वो सब दिमाग में चलता है, और जब हम आँख खोल के करते हैं तो वो भगवान के सामने कनेक्टेड रहता है। तो राइट कौन सा है, आँख बंद करके क्या? तारीफ करूँगी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए बस एक चीज़ सिर्फ कहूँगी मैं किसी की आस्था की ऊपर बात है। आप माला भी जपिए, आप अगरबत्ती दिया वो भी लगाते हैं। हमारी जर्नी तो स्पिरिचुअलिटी की रिलीजियस होने से ही स्टार्ट होती है, ये तो फैक्ट है। आज कोई भी बोले मैं भक्ति करता ही नहीं हूँ और मैं बस आध्यात्मिक हूँ, ऐसा कोई बन ही नहीं सकता। जर्नी है, हर चीज़ पौधा भी एक समय लेता है, उससे पहले जर्नी है कि उसमें बीज जाएगा, फिर पानी जाएगा, खाद जाएगी, फिर वो बढ़ेगा। ऐसे ही रिलीजियस से ही इंसान स्पिरिचुअल होता है। बस मेरा ये कहना है कि आप जो भी करते हैं उसको धीरे धीरे इस मोटिव पे लाएं कि वो आपका मेडिटेटिव स्टेट बनते जाए। फिर धीरे धीरे ऐसा मौका आता है कि लाइफ में आपकी ज़िंदगी भी मेडिटेटिव हो जाती है। आज हम जो भी करें उसमें 100% इन्वॉल्व होकर करें, सच्चे
और प्यारे मन के भाव से करें, किसी के लिए जेलसी और इन सब बातों से दूर रह के करें, तो आपकी लाइफ मेडिटेटिव बन जाती है। अब जैसे आपने कहा आँख खोल के कर रहे हैं या आँख बंद करके, ये भी आई थिंक एक जर्नी है। जब मैं ध्यान करती हूँ और जैसे मैंने जो सीखा है, इनिशियली तो हमें आँख बंद करके ही सिखाया जाता है और हमें बहुत विचार आएंगे। ये भी सबके साथ होगा, हर कोई बहुत बड़े से बड़ा गुरु भी हो, हम जिनको सिद्धि देखते हैं, एक समय हर एक चीज़ को लगता है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, एक दिन में कुछ भी हासिल नहीं होगा, एक प्रोसेस है, एक जर्नी है। पर जब शुरुआत होती है किसी भी चीज़ की, आप भक्ति में लें या उसको ध्यान के फॉर्म में लें, तो पहले आँख बंद करके ही कहा जाता है, क्योंकि अभी हमारी स्टेट इतनी नहीं है कि मैं आँख खोल के ध्यान लगाऊं और मेरा ध्यान में ये पक्षी जा रहा है, या समझिए मैं घर में हूँ तो कोई इंसान निकला, तो मैं अभी इतनी नहीं कर सकती कि मैं कोई जा आ भी रहा है तो मेरा तो ध्यान बिल्कुल 100% है। इट टेक्स टाइम। तो इनिशियली तो आँख बंद करके ही शुरुआत करें और कोई भी विचार आता है आने दीजिए। बस अगेन मैंने जैसा कहा, जीत वही है कि कोई भी चीज़ यहाँ टिक नहीं पाए। कई बार लोग ये भी सोचते हैं कि चीज़ आपके इस पॉइंट से नीचे आया है यार, कई बार लोग सोचते हैं कि खुशी बेशक टिकी है, गम नहीं टिकना चाहिए। वो अपनी जगह गलत नहीं है, खुशी हर इंसान को अच्छी लगती है, बट आपको पता है जब स्पिरिचुअल हम होते हैं यही बस छोटा सा रिलीज। अब मैं घर जाऊँ और समझिए मैं इसी याद में रहूँ, मैंने तो कितना अच्छा समय बिताया, मैं फील करूँ बस उसको वहीं से मैंने बिताया, एंड नाउ माई नेक्स्ट रोल वॉट एवर आई एम डूइंग। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारा पास्ट बहुत अच्छा होता है और हम उसी स्मृति में रहते हैं और कई बार प्रेजेंट को सब कुछ जो है उसको ना करते हुए उस पास्ट को रिलेट करके काश वैसा समय वापस आ जाए, तो ना उस पास्ट को बेशक वो दुख के फॉर्म में था या खुशी के फॉर्म में था, अब आज अभी इस वक्त क्या चलता है बस उसमें आ जाइए। इसीलिए उसको प्रेजेंट ऑफ गॉड कहते हैं। ना फ्यूचर को लेकर ज़्यादा सोचिए, बेसिक प्लानिंग बनाएं, पास्ट से सीखें और आगे बढ़ें। और इस प्रेजेंट मोमेंट को जो हमें भगवान ने दिया है, यही हमारा इस समय का तोहफा है। इस प्रेजेंट को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ें। बस किसी भी चीज़ को यहाँ टिकने लगें, किसी भी इमोशन को, फिर वो बहुत देर का खुशी भी है, खुशी जो मिलती है वो लीजिए, और उस खुशी के उस भाव में मत जाइए कि काश वो हो जाए फिर से तो मैं और खुश हो जाऊँ। वो बीत गया, ये पल हमने बिताया, 5 बजे के बाद हम यहाँ से अलग अलग हो जाएंगे, फिर उस पल में जो होगा उस प्रेजेंट में जी और उसको अपने से अपनी तरफ से अच्छा बनाने की कोशिश करें। आई फील दिस इज़ लाइफ, बस जो मिल रहा है उसको अच्छे से जिए, अच्छे भाव रखें, मन साफ रखें। और जैसे आंटी हैं, आज लक्ष्मी जी, ये लोग सब जो कर रहे हैं आप सभी के लिए, ये मन में सेवा ज़रूर होनी चाहिए कि मैं जो कुछ भी ग्रहण करती हूँ या करता हूँ वो दूसरों तक भी देता हूँ, उसका बेनिफिट दूसरों को भी मिले। यही सबसे बड़ी सेवा है इंसान की। फिर बेशक वो मॉनिटरी टर्म्स पे ना हो, कोई मनी के फॉर्म में करता है, कोई दान खाने के फॉर्म में करता है, ये सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं। इसकी भी एक स्टेप ऊपर है मनसा सेवा। वो मनसा सेवा इतनी दूर तक जाती है कि हम यहाँ से बैठ के 7 समुद्र पार भी किसी को मन से अगर आप याद करके वो सेवा दें ना, वो वाइब्रेशन दे, तो वो जरूर जाएगी। दैट इज व्हाट इज रेकी एंड ऑल दीज थिंग्स। सामने नहीं होता इंसान, बट वो क्या है, वो इतना शक्ति लेके अपने अंदर की प्योरिटी को बढ़ाते हैं। जब प्योरिटी अवेकन हो जाती है, मैं सच्ची कह रही हूँ, ऐसा होता है कि आप ख्वाहिश करते हैं या आप कोई चीज़ सोचते हो, वो अपने आप पूरी होती है। कि मेरे साथ में होने था भी और ज़्यादा होने लगा। जैसे जैसे प्योरिटी बढ़ती जाती है ना लाइफ में, आपकी सच में सोच सिद्धि बनने लग जाती है, संकल्प से सिद्धि होने लगती है। आई फील ये सबके साथ पॉसिबल है। इट इज़ नॉट विद मी, इट इज़ नॉट विद कोई बहुत बड़े गुरु हैं, बट हम सब में वो शक्ति है। नारी शक्ति एक वर्ड है, नर में भी वो शक्ति है, नारी में भी वो शक्ति है, क्योंकि हम सब आत्मा है। आफ्टर ऑल की बॉडी जस्ट कॉस्ट्यूम है, बट सब में वो शक्ति है। बस उसे सिर्फ जगाने की देर है, और जगाना स्पिरिचुअलिटी के थ्रू ही हो पाता है। ये मेरा दृढ़ संकल्प है। तो आप स्पिरिचुअल लाइफ को जानिए, थोड़ा समय अपने लिए, अपनी हेल्थ के लिए निकालते हैं, इस मेंटल हेल्थ के लिए भी निकालें, और अपने मन के विजेता बन के लाइफ में ऐसा इंडिपेंडेंस से एंजॉय करें लाइफ को कि ज़िंदगी एक सेलिब्रेशन बन जाए हमारे लिए। थैंक यू सो मच। आई फील इतना काफ़ी रहेगा आज के लिए। थैंक यू सो मच। देखिए मैं बताऊँ, पेरेंट्स भी बहुत अच्छे लेकिन अभी आई एम रियली थैंकफुल टू देम। मैं उन्हीं की वजह से आज हूँ, बट जब स्पिरिचुअल हुई ना लाइफ में तो और फंडास क्लियर होने लगे। अरे जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। दीपिका जी का हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, आर्थिक और हृदय से आभार है। अपना बिल्कुल बहुत प्रेशियस समय निकाल के हमारे बीच आई। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन और स्वागत हो। इन्होंने कहा मनसा सेवा, मनसा सेवा यानी मनसा की रफ्तार यानी दुआओं की रफ्तार सबसे ज़्यादा होती है।